हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई यस के पर। तो दोस्तों, अभी मैं लासा मासा आपको पढ़ा रहा था। तो लासा मासा का आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, भिन्नों पर आधारित लासा और मासा। तो दोस्तों समझेंगे कि भिन्नों का लासा और मासा अगर मुझे निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, क्या निकालने के तरीके होते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज पहले हम इसके बारे में फार्मूले पहले देख देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। भिन्न का जब लासा और मासा निकालते हैं तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है। तो भिन्न का दोस्तों अगर फार्मूला की बात करें तो भिन्न का लासा यानी कि एलसीएम। दोस्तों अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो इसका फार्मूला होता है अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। कि अगर भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का अगर हमें एचसीएफ निकालना है यानी कि मासा निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे, अंश का मासा निकाल लेंगे और हद का लासा निकाल लेंगे। आप समझो इस बात को कि जो चीज़ हमें निकालना है, अगर लासा निकालना है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, और अगर हमें मासा निकालना है तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। जो चीज़ निकालनी वो ऊपर की, जो चीज़ नहीं निकालनी वो बटे के नीचे की संख्या। दोस्तों तो आज का पहला सवाल इसी के साथ में देखेंगे। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम, यानी इसका दोस्तों हमें एलसीएम लासा निकालना है। तो हमें लासा निकालने का तरीका भी हमने पढ़ा था कि दोस्तों अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई ऊपर का यानी कि अंश का लासा और हर का मासा। क्या दोस्तों कहते हैं, अंश का एलसीएम हमें निकालना होगा और हर का एचसीएफ निकालना होगा। क्या दोस्तों करना है, अंश का एलसीएम निकालना, हर का एचसीएफ निकालना है। अब आप मुझे बताओगे अंश का एलसीएम यानी कि हम ये कहेंगे दोस्तों 1, 2, 5, 4 का एलसीएम आपको निकालना है, और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 3, 9, 6, 27 का क्या दोस्तों निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये हमारा बनेगा। अब आप मुझे बताओ दोस्तों कि अगर 1, 2, 5, 4 का मुझे लासा निकालना है तो दोस्तों लासा निकालने का तरीका हमने पीछे क्लासेस में करवाई है कि अगर 1, 2, 5, 4 का मुझे लासा निकालना है तो 1 से तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब बचा 2, 5, 4। अब देखो जो 4 है दोस्तों 2 से पूरा कट रहा है, जो 4 है वो 2 से पूरा कट रहा है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे हमें 2 से भी कोई भी मतलब नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास दोस्तों बचा 5 और 4, और 5 और 4 दोनों सह अभाज्य संख्या है। तो दोनों दोस्तों इसका हम लासा कहेंगे 5 को 20, 5 को 20। या आप ऐसा समझ सकते हो कि वह संख्या जो इन सभी से पूरी कट जाए। तो दोस्तों मुझे पता है कि 20 इन सभी से पूरा कटेगा। तो इसका जो एलसीएम की बात करें तो दोस्तों एलसीएम तो हो गया 20। अब बात करें बटे में एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ क्या बनेगा, यहाँ पे 3, 9, 6, 27 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं पूरी कट जाए। तो दोस्तों हमने एक बात और भी बताया था कि जो मासा होता है, मासा क्या होता है कि या तो सबसे छोटी संख्या खुद मासा होगा या फिर उसका कोई ना कोई एक फैक्टर मासा होगा। आप समझो इसमें सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 3 है। अब क्या 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कट रही है। और अगर 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं तो इसका मासा कितना होगा 3, और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको लासा और मासा इस तरह से नहीं निकलना आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के वीडियो हमारे देख लीजिए, वहाँ पे दोस्तों हमने लासा और मासा निकालने के बेहतरीन तरीके आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या दिया है कि 8/7, 9/14, 12/28 का एचसीएफ यानी कि हमें मासा निकालना है। अब आप मुझे बताओ भाई अगर मासा निकालना है, हमें क्या दोस्तों निकालना है, मासा कह सकते हैं, जिसको हम दोस्तों एचसीएफ कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे दोस्तों अंश का मासा निकाल लेंगे, अंश का हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, और इसके साथ में हर का हमें दोस्तों क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। जो चीज़ निकालना है, यदि एचसीएम निकालना तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, और अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ भाई ऊपर का एचसीएफ निकालना है, हमें क्या अंश का मासा निकालना है। तो हम ये कहेंगे 8, 9, 12 का एचसीएफ अपान में दोस्तों क्या बनेगा 7, 14, 28, 7, 14, 28 का एलसीएम, नीचे का एलसीएम निकालना है। अब 8, 9, 12 का एचसीएफ दोस्तों बताओ। तो दोस्तों अगर एचसीएफ की बात करें तो इसमें कौन सी संख्या है जिससे कि सभी संख्याएं पूरी कटेगी, वह कौन सी संख्या है जो जिससे मतलब जिससे 8 भी कट जाए, 9 भी कट जाए और 12 भी कट जाए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है 8 और 9 मतलब 8 और 9 के बीच का अंतर 1 है। अगर बीच का अंतर 1 है तो हम ये कहेंगे इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, यानी कि ये दोनों कैसे सहभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों इसका जो मासा होगा एचसीएफ होगा वो मासा 1 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बटे में क्या दोस्तों निकलना है लासा,
7, 14, 28 का लासा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से भी कटे, 14 से भी कटे और 28 से भी कट जाए। तो दोस्तों हम कहेंगे भाई 28 जो है वो सभी से कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका लासा कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका मासा कितना हो जाएगा 1/28। तो दोस्तों यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया है कि 4/9, 10/21 और 20/63 का HCF, इसका दोस्तों हमें मासा निकालना है। तो समझते हैं इसका मासा निकालने का तरीका क्या है। अगर मासा HCF निकालेंगे तो सेम कंडीशन दोस्तों, अंश का मासा हर का लासा, अंश का मासा और हर का लासा। अगर अंश की बात करें तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4, 10 और 20 का क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकाल लेंगे। अपान में क्या हो जाएगा हर, यानी कि 9, 21 और 63, कितना हुआ 63 का क्या दोस्तों निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर मुझे 4, 10, 20 का मासा निकालना है तो दोस्तों मासा अगर इसका निकालना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 4 भी कटे, 10 भी कटे और 20 भी कटे। तो क्या लगता है भाई, क्या देखो 4 हमने कहा मासा जो होगा वो हमेशा सबसे छोटी संख्या या उसका कोई ना कोई एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। अब मुझे तो सबसे छोटी संख्या तो दोस्तों इसमें 4 है। क्या 4 से 20 तो कटेगा, क्या 4 से 10 कटेगा, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका मासा 4 नहीं होगा। अब 4 का कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। तो अगर इसका फैक्टर की बात करें तो 2, देखो 2 से ए भी कटेगा, 2 से ए भी कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा। तो मासा कितना हो गया 2, बटे में आता है लासा। तो लासा क्या, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी कट जाए। तो दोस्तों हम सबसे इसमें या फिर क्या होता है कि लासा क्या होता है कि यार लासा जो होगा या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर सबसे बड़ी संख्या का कोई ना कोई एक मल्टीपल होता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 63 है। अब बताओ क्या जो 63 है क्या 21 से कट रही है, तो 21 से 63 कट रहा है। क्या 63 9 से दोस्तों कटता है, तो 9 7 63 यानी कट रहा है। तो इसका दोस्तों लासा क्या होगा 63 ही हो जाएगा। तो लासा कितना हो जाएगा 63, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी में। तो दोस्तों नया टॉपिक क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मासा गुणे लासा होता है, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इस पे सवाल बन जाते हैं, इसलिए इसी वीडियो में इसको हम दोस्तों समझ लेते हैं। तो क्या इसके फार्मूले हैं, पहले दोस्तों दो फार्मूले यानी सूत्र हैं उनको समझते हैं। पहला फार्मूला क्या है, सूत्र पहला आपका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है HCF इंटू एलसीएम होता है। एक तो दोस्तों ये फार्मूला होता है। इसी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसको भी दोस्तों क्या कहेंगे HCF इंटू एलसीएम कहते हैं। दोस्तों देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का जो पहला सवाल है 125 और 550, क्या दोस्तों दिया 125 और 550 का जो HCF है, HCF यानी कि मासा 25 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना, तो इसका एलसीएम आपको लासा दोस्तों बताना है, लासा क्या होगा ये चीज़ हमें बताना है कि भाई इसका लासा क्या होगा। तो फार्मूला हमारा पीछे वाला सेम रहेगा, क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या दोस्तों होता है HCF इंटू एलसीएम, ये तो फार्मूला होता है। अब फर्स्ट नंबर कौन सी इसमें हो गया 125 हो गया, 125 हो गया। सेकेंड नंबर 550 हो गया। HCF दोस्तों क्या दे रखा है 25 दे रखा है, और हमें क्या करना है कि एलसीएम हमको निकालना है। अब अगर 25 से दोस्तों काट ले, 25 से अगर काटेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, क्या दोस्तों निकालना है एलसीएम, तो इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 2 25 प्लस 2 27, 2750, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि दो संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रमशः 11 और 7700, यानी कि मासा कितना है 11 दे रखा और लासा 7700 7700 दिया हुआ है। पहली संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर 275, देन फाइंड द सेकंड नंबर, आपको दोस्तों सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो इसको लगाने का तरीका दोस्तों सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही फार्मूला। क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम, बस दोस्तों वही हमें फार्मूला लगाना है। पहली संख्या
तो इसमें दोस्तों एक संख्या दे रखी है कि 275 दे रखा है और सेकंड नंबर हमको निकालना है, सेकंड नंबर हमें निकालनी है। HCF कितना हो गया 11 हो गया। और दोस्तों LCM की बात करें तो 777700। अब मुझे दोस्तों अगर सेकंड नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम 11 इंटू 7700 अपॉन 275 हो जाएगा। अब 11 से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, ये आपका कितना 25 ही तो आएगा। अब 25 से दोस्तों इसको काट लेंगे तो 25 से अगर काटेंगे तो 25 3 75 होता है, 2 बचेगा और पूरा 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर कितनी हो जाएगी 308। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे क्या है कि HW, आपको HW में 3 सवाल दिए जा रहे हैं। कितने सवाल हैं 1 2 3 सवाल दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं। पहला सवाल क्या है कि HCF 11 दे रखा है, LCM 693 यानी कि 693 दिया है। एक संख्या पहली संख्या 77 दे रखी। देन फाइंड द सेकंड नंबर, आपको दोस्तों बताना है कि इसमें दूसरी संख्या कौन सी होगी। दूसरा सवाल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना है 35 28 3528 है, उसका मासा कितना है 7 है। तो LCM बताना है दोस्तों, क्या बताना है इसका LCM। इसका दिया हुआ है कि 2/5 3/10 और 6/25 का HCF यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये 3 सवाल आपको लगाने हैं और लगाकर इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य देने हैं। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।